देखिए सवाल क्या कह रहा है कि एक चोर एक वस्तु चुराता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागता है। एक पुलिसकर्मी 6 मिनट बाद घटनास्थल पर पहुंचता है और तुरंत चोर का पीछा करना शुरू करता है। पुलिसकर्मी के चोर का पीछा करने के 24 मिनट बाद भी दोनों के बीच में 400 मीटर का अंतर है, तो घटनास्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा और पुलिसकर्मी किस गति से भागेगा दोस्तों। कि पुलिस यहाँ पर है और चोर यहाँ पर है, ऑब्वियसली जो है 6 मिनट में कुछ दूरी तय किया होगा चोर 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो कितना दूरी तय करेगा, तो दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम 20 गुना 6 कितना हो जाएगा, 6 मिनट है तो घंटा में बदल देंगे 6/60, ये कट गया तो आपका 2 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर। चोर आगे खड़ा है पुलिस से, ये समझ में आ गया। अब P यहाँ पर 24 मिनट बाद P यहाँ पर है और T यहाँ पर, और दोनों के बीच में 400 मीटर का अभी भी गैप, तो ये 24 मिनट में यहाँ से यहाँ तक पहुँचा और 24 मिनट में यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए कि अगर पुलिस को चोर को पकड़ना है तो इस 2000 मीटर का गैप उसको फिल करना पड़ेगा रिलेटिव स्पीड के केस में, ठीक है। तो हम यहाँ पर पता करेंगे कि फ्रैक्शन वो कितना कवर किया, फ्रैक्शन गैप कितना कवर किया, तो आप देखेंगे कि 2000 माइनस 400 यानी कि 1600 मीटर ही कवर किया, कितने में, 2000 मीटर में। कितने मिनट में कवर किया, 24 मिनट में। तो अगर हम एक का गैप निकाल देंगे तो इट मीन्स कि हम 2000 का गैप निकाल देंगे कि 2000 में कितने समय में भरा, है ना। तो 4 चौका 16, 4 पंच 20 और ये हो गया आपका यानी कि 5 चौका 30 मिनट, यानी कि 2000 मीटर का गैप वो फिल किया कितना, 30 मिनट में। तो 30 मिनट में चोर पकड़ा जाएगा। तो मान लेते हैं चोर आपका यहाँ पर आ गया, 30 मिनट में पुलिस ने यहाँ से यहाँ तक इसको चोर को पकड़ लिया। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल डिस्टेंस कितने, घटनास्थल से कितनी दूरी पर चोर पकड़ा गया, तो यहाँ से काउंट करेंगे। तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड कितना है चोर का 20 इंटू टाइम कितना है, तो टाइम तो यहाँ से चोर 30 मिनट में पकड़ा गया, तो 30 मिनट चला और पहले से ही वो 6 मिनट चला था, टोटल 36 मिनट चला, तो 36/60 कर देंगे, तो 2 तिहाई 6 यानी कि ये हो गया आपका 12 किलोमीटर। तो घटनास्थल से 12 किलोमीटर पर चोर पकड़ा गया। अब यहाँ पर पुलिस का स्पीड निकालेंगे, तो स्पीड कैसे निकालेंगे, जब आपको रिलेटिव स्पीड पता हो। तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे, रिलेटिव स्पीड बराबर क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना हमको तय किया है चोर को पकड़ने के लिए, 2000 मीटर का, और कितने समय में, आधे घंटे में चोर पकड़ा गया। तो 30 मिनट इसको सेकंड में बदल देंगे, ये हो गया आपका 20/18। अब इसको किलोमीटर में प्रति घंटा में बदल देंगे तो 18/5 से गुना करेंगे, तो 5 चौका 20, 18 18 खत्म हो गया, ये हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। रिलेटिव स्पीड दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो घट जाएगा, तो P माइनस 20 बराबर हो जाएगा 4, चूँकि चोर का पुलिस का स्पीड ज़्यादा है ना। तो P माइनस 20 बराबर 4 हो जाएगा, तो P बराबर कितना हो जाएगा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका जो आंसर होगा 12 और 24 वाला होगा, ऑप्शन नंबर डी।